हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और गुड न्यूज़ के साथ, जिसमें कि बीआरओ की तरफ से कुछ ट्रेड हैं। आई थिंक 5 ट्रेड की वेटिंग लिस्ट निकाली गई है, जिसमें कि इन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। जिसमें आपका सबसे पहले मेसन है, वेटर है, पेंटर है, ड्रिलर और DVRMT ओजी ड्राइवर वालों के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि इन लोगों की वेटिंग लिस्ट इशू कर दी गई है। अब देख लेंगे हम लोग इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कितने कितने कैंडिडेट को किस किस लिस्ट में बुलाया गया है। ठीक है, सभी की वीडियो सेपरेट ना बनाते हुए एक ही वीडियो में बता देते हैं, क्योंकि जो भी डिटेल्स हैं सारी सेम है, बस उस ट्रेड के कैंडिडेट का नाम अलग है और रिपोर्टिंग डेट अलग है। ठीक है, तो इसलिए जो भी भाई जिस भी ट्रेड से संबंधित है वो अपना ट्रेड का वीडियो ज़रूर देख लें, वीडियो को स्किप ज़रूर ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो आपकी जानकारी जो बता रहा हूँ वो निकल जाएगी। तो इसलिए आप लोग वीडियो पूरा देखें, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर की, जो कि वैकेंसी आपकी थी 04/2022 की वैकेंसी थी। ट्रेड आपको जैसा कि इसमें दिख रहा है MSW मेशन का था, जिसमें आपका PME 9 मार्च 2024 को होने वाला है। PME बोले तो प्राइमरी मेडिकल एग्जामिनेशन। ओके, और जहाँ पे होने वाला है वो आपका सेंटर है BRO स्कूल एंड सेंटर पुणे। BRO के सभी एग्ज़ाम और फिज़िकल मेडिकल उसके खुद के सेंटर पे ही कंडक्ट कराता है। ठीक है, अब देख लेंगे पॉइंट नंबर 1 में क्या बताया गया है। इसमें बताया गया द फॉलोइंग कैंडिडेट हैव बीन प्रोविजनली सिलेक्टेड for the post of MSW Mason against advertisement number 042022 on first upgradation subject to fulfillment of medical examination and submission and verification of documents। ठीक है, इसमें बताया गया है जो भी कैंडिडेट प्रोविजनली सिलेक्टेड हुए हैं पोस्ट ऑफ मैसन के लिए, मतलब मैसन की पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं, जो कि वैकेंसी थी वो 04/2022 की भर्ती के तहत निकाली गई थी, और वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए नॉमिनेट किए गए हैं। ठीक है, अब दूसरी बात करें तो दूसरे पॉइंट में बताया गया है सभी कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि आप लोग BN गेट BRO स्कूल एंड सेंटर डिग्गी कैंप पुणे 15 पर 9 मार्च 2024 को 9 बजे आपको वहाँ रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, उसके साथ आप लोग अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएं और उसकी 6 फोटोकॉपी करा के लेके जाएं, और किसी रजिस्टर्ड ऑफिसर से अटेस्ट करवा के लेके जाना है। कुछ डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे, सब पॉइंट में दिया गया है। जैसा कि इसमें बताया गया है अटेंडेशन फॉर्म, जो कि आपको BRO की वेबसाइट से डाउनलोड करना है। ठीक है, वेबसाइट का भी www.bro.gov.in पर मिल जाएगा। अगर जिस भाई को ये फॉर्म नहीं मिल रहा है तो वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो आप लोग वहाँ से भी कमेंट करके बताएं तो आपको वहाँ से PDF फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है वो आप लोगों को गजेटेड ऑफिसर से फिल करवाना है, मतलब उसकी डिटेल्स साइन, उसमें लिखा है कि वो आपको जानता है, कब से जानता है, ऐसे कुछ डिटेल्स हैं। अगर किसी भी प्रकार की आपके इसमें डाउट है या प्रॉब्लम आ रही है फिल करने में तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट की बात करें। सेकंड पॉइंट में बताया गया है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। ठीक है, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस आप कहाँ से, किस क्षेत्र से मतलब संबंधित है, किस क्षेत्र के रहने वाले हैं, उसका आपका डोमिसाइल होना चाहिए, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एजुकेशन की क्वालिफिकेशन की। ठीक है, जिसमें आपकी ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ 10th क्लास एंड अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन विच यू हैव मैंशनड इन योर एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, इसमें बताया गया आपका ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए और आपका 10th का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, और जो भी अन्य एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके अपने एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन किए हैं वो सारी आपको ओरिजिनल लेके जाना है। ठीक है, अब बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की, जिसमें ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ SC ST EWS और OBC कास्ट एज पर स्पेसिफाइड फॉर्मेट में होना चाहिए, जो फॉर्मेट आप लोगों को
बीआरओ की वेबसाइट पे दिख जाएगा। ठीक है, मोस्टली सबका फॉर्मेट एक सही है, तो उसकी टेंशन ना लें, आप लोग अपना सर्टिफिकेट बनवा लें। ठीक है, फिर भी एक बार नज़र मार लेना आप। फिर आपका अगर शादी हो गया तो आपका उसका प्रूफ ऑफ मैरिज सर्टिफिकेट बनता है, वो भी होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी आप कैटेगरी से संबंधित हैं, आपको छूट मिल रही है, तो वो कैटेगरी का काम आपका रिलैक्सेशन वाला काम कर जाता है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन का भी सर्टिफिकेट होता है, वो आपके पास होना चाहिए अगर एक्स सर्विसमैन है। एनओसी, अगर आपने एनओसी ली है, उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और फोटोग्राफ्स की बात करें तो आपको कम से कम 10 फोटो रिसेंटली फोटो पासपोर्ट साइज होना चाहिए आपके पास। ओके, अब बात करते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन की। ठीक है, जिसमें बीआरओ की तरफ से बताया गया है कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन है, मेडिकल बोर्ड के ऑफिसर के द्वारा ग्रिफ या आर्म फोर्स के बीआरओ स्कूल सेंटर डीगी कैंप पर भी कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, आपका जो फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप उसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा, यानी कि मेडिकल का अभी लिस्ट निकाला गया है, तो आपका मेडिकल चेक होगा, क्योंकि फिजिकल आप लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है, अगर किसी प्रकार भी आपको किसी पॉइंट में अगर मिलता है तो अनफिट कर दिया जाएगा। अनफिट का मतलब आपको परमानेंट और टेम्परेरी दो तरह से अनफिट किया जाता है। ठीक है, उसमें क्या है, अगर कोई छोटा मोटा ऐसा डाउट में रहता है तो वो रीमेडिकल भी देते हैं, जो कि आपको एमएस से क्लियर कराना होता है। जैसे कि किसी को कान में दे देते हैं, किसी को नाक में भी दे देते हैं, किसी को बीपी का, मोस्टली बीआरओ की तरफ से बीपी में पॉइंट ज़्यादा मिलता है। ठीक है, वो क्लियर आपको टेम्परेरी देते हैं, जिसमें आपको रीमेडिकल कराना होता है एमएस किरकी से। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कि आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, बीआरओ कहता है कि जो भी कैंडिडेट मेडिकल के लिए आ रहे हैं तो वो अपने लिए कम से कम 1 वीक का टाइम लेके आए, क्योंकि उनका जो प्रोसेस है कम से कम 1 वीक लग जाता है। और कहता है कि जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं तो वो अपना जर्नी, लोडिंग, बोर्डिंग एंड फूडिंग की अरेंजमेंट कर ले। यहाँ पे जो टिकने आपको रहने की व्यवस्था है वो खुद आपको करना है, खाने पीने की व्यवस्था आपको करना। बीआरओ की तरफ से कोई भी ऐसा अरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको लेकर लड़के काफ़ी टेंशन में रहते हैं, क्योंकि बीआरओ पहले ही बोल देता है कि अपने डॉक्यूमेंट सारे क्लियर करके लेके आना, क्योंकि नहीं आगे आपको दिक्कत आ जाना है। दिक्कत की प्रॉब्लम की बात क्या है कि आपको परेशान होना पड़ेगा, ज़्यादा भगना पड़ेगा और इधर उधर चक्कर काटना पड़ेगा। इसलिए कैंडिडेट अपना बैंक पासबुक, जो कि एसबीआई का प्रेफर करते हैं, ठीक है, वो लेके जाना है। साथ में चेक बुक लेके जाना है। हालांकि अभी कुछ नहीं होता, बस थोड़ा चेक होता है। ठीक है, चेक बुक लेके जाएं, जो कि आप जॉइंट अकाउंट करवा लें। ठीक है, और चेक बुक पर भी आपके जो जॉइंट अकाउंट में नाम है उन्हीं का नाम होना भी चाहिए। ठीक है, नेफ्ट मैंडेटरी फॉर्म बैंक से बनता है, वो भी आप लोग बनवा लें। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये आप लोग अपने साथ लेके जा सकते हैं। ठीक है, एनपीएस ऑनलाइन हो गया, इस फॉर्म को ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे डिले इन रिक्रूटमेंट की। अगर किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट के कारण आप डिले होते हैं भर्ती में, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप लोग डिले बिल्कुल ना करें। आप लोग अपने सारे कागज़ टाइम टू टाइम प्रॉपर बना के रखें। ठीक है, अब बात करेंगे कुछ और। उसमें बात है पॉइंट नंबर 9 में बताया गया है बीआरओ की तरफ से, आप लोग जब आप मेडिकल के लिए जाएं तो अपने जो आपके नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, ठीक है, वहाँ से आप 3 रिपोर्ट करवा लें, सीबीसी, यूरिन और ब्लड ग्रुपिंग। ये 3 रिपोर्ट करवा के साथ में लेके जाना है आपको। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि कम से कम ये 1 महीने के अंदर की रिपोर्ट होना चाहिए, 1 महीने से ज़्यादा की पुरानी रिपोर्ट नहीं मान्य होगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट दे रखे हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। इसमें बताया गया है आपको, योर ईयर वैक्स इज क्लियर्ड सो दैट यू ईयर ड्रम इज़ क्लियरली विजिबल ड्यूरिंग ईयर एग्जामिनेशन। ठीक है, अपने कान को आप जो कान के ड्रम होते हैं, जो पर्दे बोलते हैं, उसे अच्छे से साफ करवाएं डॉक्टर के द्वारा, क्योंकि
वो अच्छे से दिखाई देने चाहिए। जो वो चेक करते हैं कि कान में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो वो उन्हें क्लियरली दिखाई देना चाहिए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो वो कई बार कान में आपको रीमेडिकल का पॉइंट दे देते हैं, ठीक है, फिर आपको चक्कर काटने पड़ेंगे। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग प्रॉपर एकदम प्रेफर होकर जाएं कि हाँ मेरा मेडिकल है, उसी विज़न से आप देखें हाँ कि मेरा मेडिकल है, किस तरह से मुझे जाना चाहिए, ठीक है, पूरी तैयारी के साथ। फिर जो कैंडिडेट ग्लास लगाते हैं तो अपने ग्लास लेके जाएं, यानी कि चश्मे जिनके टेस्टेड हैं वो लेके जाएं। वहाँ पे टेस्टेड ग्लासेस के साथ और विदाउट ग्लासेस के साथ दोनों तरह से आपका टेस्ट विज़न चेक होता है, ठीक है। और इन केस किसी कैंडिडेट की मेजर सर्जरी हुई है तो वो अपने साथ अपने डॉक्यूमेंट को लेके जाएं, ठीक है। और जो कैंडिडेट क्लीन शेव वगैरह करके जाए, अगर कोई सिक कैंडिडेट है उसे ये कोई पाबंदी नहीं है वो क्लीन शेव ना करके जाए, क्योंकि वो लोग सेविंग रखते हैं, इसलिए उनसे कुछ नहीं कोई कहेगा, मगर जो भी कैंडिडेट हैं वो क्लीन शेव ज़रूर करके जाएं, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके प्राइवेट पार्ट्स वगैरह हैं उनको भी आप क्लीन करके जाना, क्योंकि मेडिकल आपको पता ही है कि आर्मी पैरामिलिट्री फोर्स किस तरह से मेडिकल होता है। अगर जिस भाई को अगर मेडिकल की पूरी डिटेल्स जाननी है, किस प्रकार का मेडिकल होता है, तो वो मेरे वीडियो में एक SKT मेडिकल का पूरा वीडियो पड़ा है, उसमें पूरा डिटेल्स बताया गया है, कैंडिडेट के द्वारा बताया गया है कि किस प्रकार के हुआ था मेडिकल, और वो आप लोग देख लें तो आप उससे आपको अनुभव मिलेगा, एक्सपीरियंस भी होगा कि किस प्रकार को आपको वहाँ से गुजरना है, कि किस किस टेस्ट का होना है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपकी जो भी हाइट है, वेट है, चेस्ट स्टैंड है, सभी आप अगर कर लेते हैं तो आप लोग फिट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लेंगे कितने कैंडिडेट हैं, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट दे रखे हैं, जिसमें कंट्रोल नंबर पहले दे रखा है, सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर कंट्रोल नंबर, कैंडिडेट्स नेम ऑफ कैंडिडेट्स, फादर्स नेम, DOB और कैटेगरी, ठीक है। और यहाँ पर रखा है रिपोर्टिंग डेट, ठीक है, सभी कैंडिडेट के सामने रिपोर्टिंग डेट यानी कि 9/3/2024 को रिपोर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे कम से कम इनने 27 कैंडिडेट को बुलाया है, ठीक है। सभी भाइयों को मेरे चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई, जिन भी भाइयों का वेटिंग लिस्ट में नाम आया है, ठीक है। ये आपका हो गया मैसन के लिए 27 लड़कों को बुलाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे बेटर की लिस्ट में कितने कैंडिडेट को बुलाया। सारी ट्रेड की डिटेल्स सेम है, बस उनका रिपोर्टिंग डेट्स अलग होगा, किस डेट में उनको बुलाया गया है, ठीक है, और कितने कैंडिडेट हैं वो होगा, ठीक है। इसलिए आप लोग वीडियो देख लें और अपनी अपनी लिस्ट में अपना नाम देख लें, ठीक है। जैसे कि इसमें बात करते हैं, ये है MSW मैथ्स वेटर की लिस्ट, जिसमें 9 मार्च को ही आपको रिपोर्ट करनी है। सारी डिटेल्स सेम है सभी के लिए, वैकेंसी भी सेम ईयर की है, सेम एडवर्टाइजमेंट की है, इसलिए आप लोगों को केवल बताने वाले हैं तो कैंडिडेट्स नाम और रिपोर्ट, ठीक है। सारी डिटेल सेम है तो सारी डिटेल आप वहाँ से देख लें। इसमें एक कैंडिडेट को बुलाया गया है, ठीक है। अब सेकंड लिस्ट देख लेंगे हम लोग पेंटर की लिस्ट देख लेंगे। थर्ड लिस्ट होगी जो भी कैंडिडेट पेंटर के एग्ज़ाम में बैठे थे, फिजिकल किए थे, वो लोग ज़रूर देख लें इसको, क्योंकि उन कैंडिडेट को भी 9 मार्च को ही रिपोर्ट करना है BN गेट पर 9 बजे, ठीक है। आप देख लेंगे कितने कैंडिडेट हैं, सारी डिटेल सेम है, आप लोग ज़रूर देख लें। इसमें भी एक कैंडिडेट को बुलाया गया है, ठीक है, बुलाया गया है। अब देख लेंगे नेक्स्ट ड्रिलर में कितने कैंडिडेट को कॉल किया गया है, ठीक है। बात करते हैं MSW ड्रिलर, इसको भी 9 मार्च 2024 को ही रिपोर्ट करना है। इसमें भी रिपोर्टिंग टाइम सेम है, कैंडिडेट एक है, एक कैंडिडेट को ही कॉल किया गया है, ठीक है। सभी भाइयों को चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई और अपनी तैयारी में लगे रहें, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे DBRMT OG वाले कैंडिडेट के लिए, एक लिस्ट और बची है, उसको भी देख लेते हैं। DBRMT OG इसकी बात करें तो इसमें भी उनने जो कैंडिडेट को बुलाया उनको भी 9 मार्च 2024 को रिपोर्ट करना है BN गेट
BRO स्कूल एंड सेंटर डिग्री कैंप पुणे में। उनको सारी डिटेल सेम है सभी कैटेगरी सभी ट्रेड के लिए, तो बार बार बताने की कोई आवश्यकता नहीं। इसमें भी एक कैंडिडेट को ही बुलाया गया है, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार का किसी भी कैंडिडेट का किसी भी ट्रेड से कोई भी डाउट है तो वो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ओके, जय हिंद भाइयों।